नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के साथ ही अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने अपने हिसाब से कदम उठा रही हैं, लेकिन फिर भी मानवता के दुश्मन हो चुके कुछ जाहिल इस बड़े अपराध को अंजाम देना नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच लड़कियों की तस्करी करने वाले एक गिरोह को धर दबोचा है। खबर है कि एसओजी पुलिस ने बांग्लादेश से गुजरात की सूरत लाई गई किशोरी को रेलवे स्टेशन इलाके में मुक्त करवाकर मानव तस्कर गिरोह से जुड़े एक महिला समेत 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग किशोरी के परिवार को रुपए का लालच देकर दलालों के मार्फत अवैध रूप से भारत लाए गए थे और यहां उससे देह व्यापार करवाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक गिरोह का मुख्य सूत्रधार बांग्लादेश के नडाइल जिले के मादापासा गांव के रहने वाले मीजानूर शेख उर्फ शरीफुल, उसकी बीवी अजमीरा खातून और नडाइल जिले के ही पस्तोनिया गांव के रहने वाले मुर्तजा शेख मिलकर मानव तस्करी का गिरोह चलाते हैं। वे बांग्लादेश के नडाइल जिले के बहुत ही गरीब परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और गरीब परिवार की मासूम लड़कियों को भारत में काम दिलवाने और उनके परिजनों को रुपए का लालच देकर वे किशोरियों और युवतियों को भारत लाते हैं। फिर यह उनसे देह व्यापार करवाकर उनका शोषण करते हैं। वो अब तक बांग्लादेश से न जाने कितनी किशोरियों और युवतियों को मानव तस्करी के जरिए भारत में लाकर देह व्यापार के दलदल में धकेल चुके हैं। उनके कितने साथी और गिरोह सक्रिय हैं, इस बारे में पूछताछ की जा रही है। दरअसल पीड़ित किशोरी भी बांग्लादेश के नडाइल जिले की रहने वाली है। उसके परिवार को रुपए का लालच देकर यहाँ लाया गया। मीजानूर और अजमीरा ने उसे बांग्लादेश से सूरत लाने का काम मुर्तजा को सौंपा था और उसे 15,000 रुपए दिए थे। मुर्तजा ने बांग्लादेश दलाल जलाल को सीमा पार करवाकर भारत में घुसपैठ करने के लिए 4,000 रुपए दिए थे। भारत में घुसने के बाद वो कोलकाता होते हुए पीड़ित किशोरी को सूरत ले आया और उसे मीजानूर और उसकी बीवी के हवाले कर दिया था। मीजानूर और अजमीरा किशोरी को अपने साथ रखते थे और उससे देह व्यापार कराते थे। वे रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर ग्राहकों की तलाशी में जाते और उसकी देह का सौदा कर रुपए वसूलते थे, जिसमें से बहुत कम उसके परिजनों को देते थे। उनके बारे में एटीएस से एसओजी को सूचना मिलने पर एसओजी ने पड़ताल शुरू की। शुक्रवार को मुख्य विरोध से उनके रेलवे स्टेशन इलाके में सिटी बस स्टैंड पर होने की पुख्ता सूचना मिलने पर एसओजी ने कार्रवाई की। एसओजी ने किशोरी को मुक्त करवाकर चिल्ड्रन हेल्पलाइन को सौंप दिया और उनके खिलाफ मैदपुरा थाने में मामला दर्ज किया। बांग्लादेशी दलाल जलाल को वांछित घोषित किया है। मीजानूर और उसकी बीवी अजमीरा दोनों शहर के पास कोलवंड गांव में कामरेज रोड पर पंचवटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। उन्होंने भारत के मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी तरह के फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे हैं। लंबे समय से वे अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। भरूच में मदीना मस्जिद के पास रहने वाले मुर्तजा ने भी अपने सभी तरह के फर्जी पहचान पत्र बनवा रखे हैं। वो भी लंबे समय से अवैध रूप से भारत में रह रहा है। पुलिस को इनके पास कार्ड बरामद हुए हैं। शातिर मुर्तजा पहले भी 2013 में फर्जी दस्तावेज बनवाकर अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में ओलपाड़ थाने में पकड़ा गया था, लेकिन बाद में फिर लौट आया था। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।